गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फ्री माइंड लर्निंग चैनल में। तो आज हम नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हमारा पहला कॉन्सेप्ट होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड मतलब कोई संख्या है, आप कोई भी संख्या ले लीजिए, उसको इतने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना जो आगे टूटे ही ना, अभाज्य संख्याओं में तोड़ना। तो किसी भी संख्या को छोटी से छोटी अभाज्य संख्याओं में तोड़ना बोला जाता है अभाज्य गुणनखंडन। तो अभाज्य गुणनखंडन काफ़ी चीज़ों में हमारी हेल्प करता है। आप देखेंगे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की वजह से हमारी काफ़ी चीज़ें इजी हो जाती हैं। नंबर 1 है डिविजिबिलिटी। हम कोई भी चीज़ भाग करते हैं तो अभाज्य गुणनखंड की मदद से वो बहुत इजीली हो सकता है। दूसरा होता है परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब। हम अभाज्य गुणनखंड की मदद से ये बता सकते हैं कि कोई संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या हो, वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, या फिर परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तीसरा, प्राइम फैक्टराइजेशन हेल्प करेगा नंबर ऑफ फैक्टर्स को काउंट करने में, कि हमारे किसी भी संख्या के गुणनखंड कितने हैं, गुणनखंडों की संख्या कितनी है। चौथा, प्राइम फैक्टराइजेशन हेल्प करता है सम ऑफ फैक्टर्स। अगर हमें गुणनखंडों का जोड़ पूछा जाता है, इस प्राइम फैक्टराइजेशन को आप एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश कीजिए। हमारे पास कोई संख्या है 180, या फिर अभी सिर्फ 18 ले लीजिए। हमारे पास संख्या है 18। 18 को सबसे पहले हम तोड़ेंगे 2 निम्न 18, 2 इंटू 9 की फॉर्म में। तो जब 2 इंटू 9 की फॉर्म में तोड़ दिया तो 2 छोटी अभाज्य संख्या है जिसको हम आगे नहीं तोड़ सकते, बट 9 अभी टूट सकता है। तो 9 को हम तोड़ेंगे 3 इंटू 3 की फॉर्म में। तो 3 भी हमारी अब अभाज्य संख्या आ चुकी है जो अब टूटेगी नहीं। तो 18 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। या हम इन्हीं फैक्टर्स को अगर पावर की फॉर्म में लिखें तो यहाँ लिखा जाएगा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। क्योंकि 2 सिर्फ एक बार आया है तो 2 की पावर यहाँ होगी 1 और 3 की पावर 2 यानी 3 इंटू 3। तो ऐसे हम किसी भी संख्या को प्राइम फैक्टराइज करके काफ़ी चीज़ें हमारी सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे बड़ी से बड़ी संख्या ले लीजिए, उसको भी आप बहुत इजीली प्राइम फैक्टराइज करके डिविजिबिलिटी पता कर सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर पता कर सकते हैं। जैसे एक संख्या है 120। 120 को जब आप तोड़ते हैं तो ये टूटेगी 12 इंटू 10। 12 को आप फर्दर तोड़ेंगे 2 इंटू 6, और ऐसे ही 10 टूटेगा 5 इंटू 2। अब हमारे पास 2 जो भी है, 2 आगे नहीं टूट सकता, तो ये हमारे पास प्राइम नंबर आ चुका है। 5 भी नहीं आगे टूट सकता, बट 6 टूटेगा। 6 को अगर तोड़ेंगे तो ये टूटेगा 2 इंटू 3 की फॉर्म में। तो हमारे 120 के हमारे पास फैक्टर होते हैं। पहले हम 2 काउंट कर लेंगे, हमारे पास 2 कितने हैं, 1 2 3। 2 की पावर 3 इंटू हमारे पास 3 सिर्फ एक है तो 3 की पावर 1, और 5 हमारे पास एक है तो 5 की पावर भी 1। तो हमारे 120 के फैक्टर्स हुए 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब हम 120 के इन प्राइम फैक्टर्स से ये बहुत इजीली बता सकते हैं कि 120 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, परफेक्ट क्यूब है या नहीं। हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर के लिए चाहिए 2 के जोड़े। कोई भी 2 के ग्रुप में होगा, जितने भी फैक्टर्स हों वो 2 के ग्रुप में हों। लेकिन हम यहाँ समझ रहे हैं 2 की पावर है 3, तो 2 की पावर अगर 2 निकाल भी देते हैं, एक पेयर निकाल दिया तो हमारे पास एक 2 फिर भी बचेगा। 3 की पावर 1 है तो 3 भी सिंगल है, और 5 की पावर 1 है तो 5 भी सिंगल है। तो हमारे पास सिंगल काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ, तो ये पेयर में नहीं है। तो 120 हमारा कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऐसे ही अगर हम किसी चीज़ का क्यूब देखते हैं तो इसी 120 क्यूब है या नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा। आप एक बार इसके फैक्टर्स देखिए। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 एक क्यूब है, क्योंकि ये 3 का पेयर बन रहा है। यहाँ हमारे पास 2 कितने हैं, 3 हैं, तो ये 2 की पावर 3 ठीक है, बट 3 हमारे पास सिर्फ एक ही है,
यहाँ पर 2 3 की कमी है जो क्यूब बनाने में हेल्प करती, तो हमारे पास 2 3 नहीं है। इसी तरह 5 भी हमारे पास सिंगल है, वो भी क्यूब नहीं हो सकता क्योंकि इसके लिए भी 2 5 एक्स्ट्रा होने ज़रूरी हैं। 120 एक छोटी संख्या है, तो हम 120 को तो बता सकते हैं कि एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, परफेक्ट क्यूब है या नहीं। लेकिन अगर कोई बड़ी संख्या हमारे पास आ जाती है तो हमें प्रॉब्लम होती है। हम चेक करते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, हम कोई संख्या चूज़ करते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई उसी से करके देखते हैं, तो काफ़ी टाइम लग जाता है हमारा। तो हम प्राइम फैक्टराइज करके ऐसे पता कर सकते हैं बड़ी से बड़ी संख्या को कि वो स्क्वायर है या नहीं, ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। काफ़ी ऐसे एग्ज़ाम्स हैं, स्टेट एग्ज़ाम हैं, जिनमें प्रीवियस पेपर मैंने देखे हैं जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोई संख्या देकर कि इस संख्या के गुणनखंडों की गुणनखंड कितने हैं, इस संख्या के कुल कितने गुणनखंड हैं, या फिर इस संख्या के कुल कितने विषम गुणनखंड हैं। तो उसी को हम उन्हीं गुणनखंडों को कैसे निकाल सकते हैं, गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ़ फैक्टर्स। तो आप पहले कोई संख्या लेंगे हम 180 के आप जब गुणनखंड करते हैं तो हमें पता चलेगा, इसको हम तोड़ेंगे 2 × 90, 90 × 2, और अब 2 हमारा अभाज्य गुणनखंड आ चुका है। अब हम 90 को तोड़ेंगे, 90 को जब हम ब्रेक करेंगे तो ये होगा 9 × 10 ईजिली। अब 9 को ब्रेक करेंगे 3 × 3, और 10 को ब्रेक करेंगे 5 × 2। अब आगे ये ब्रेक होंगे नहीं, तो हमारी 180 के फैक्टर्स होंगे 2 की पावर 2, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो बार है इसलिए 2 की पावर 2, 3 भी हमारे पास 2 बार है तो 3 की पावर 2, और 5 की पावर 1, क्योंकि 5 हमारे पास सिर्फ एक बार ही है। तो इसी तरह हम किसी भी संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अब 180 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, हमने इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अब ये आगे नहीं टूट सकते, तो हम इसकी मदद से नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ़ फैक्टर्स भी पेपर में 7 तरह से पूछे जाते हैं। पहला पूछ सकते हैं टोटल हमारे पास फैक्टर्स कितने हैं, कुल कितने गुणनखंड हैं। दूसरा हमसे पूछ सकते हैं कि इवन फैक्टर्स कितने हैं, हमारे पास सम गुणनखंड कुल कितने हैं। तीसरा हमसे पूछा जा सकता है कि विषम गुणनखंड कितने हैं, ओड फैक्टर्स। फोर्थ हमसे पूछा जाएगा फैक्टर डिविजिबल बाय 4, 4 से भाग हो सके। उसी तरह 6 से भाग होने वाले हमारे पास कुल कितने फैक्टर हैं। इस तरह वह कुछ भी पूछ सकते हैं। अगला हमसे पूछ सकते हैं कि हमारे पास कुल कितने प्राइम फैक्टर्स हैं, कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। और ऐसे ही सातवां पूछ सकते हैं कि भाज्य गुणनखंड हमारे पास कितने हैं। तो हम सबको निकालेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम आ जाते हैं टोटल फैक्टर्स, कुल गुणनखंड हमारे पास कितने हैं। हमने देखा 180 का जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमारे पास आता है 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2 × 5 की पावर 1। तो जब हम नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स निकालते हैं, कुल कितने गुणनखंड हैं, गुणनखंडों की कुल संख्या निकालेंगे, तो हम सबसे पहले करेंगे जो भी हमने फैक्टराइजेशन किया है उनकी हम पावर्स लेंगे। जैसे 2 की पावर 2 है तो हम उसकी पावर को एक एक्स्ट्रा कर देंगे, एक एक्स्ट्रा करके लिखेंगे। 2 की पावर जैसे 2 है तो 2 को एक एक्स्ट्रा करके लिखेंगे 3 इंटू, ऐसे ही 3 की पावर 2 है तो 2 को भी एक्स्ट्रा करके हम लिखेंगे 3। अगला है इंटू में 5 की पावर हमारे पास है 1, तो 1 को लिखेंगे हम एक्स्ट्रा करके 2। तो हम पावर में एक एक ऐड कर देंगे और फिर हम निकालेंगे नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स। तो हमारे पास आ जाता है 3 × 3 × 2। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 18। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम पावर्स लेंगे, पावर्स में एक एक ऐड कर देंगे और उनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स आ जाता है। तो 180 के हमारे पास कुल गुणनखंड हैं 18। आप 2-3 संख्या खुद से ले सकते हैं और उनके ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपको ये चीज़ पक्का हो जाए कि नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स कैसे निकालते हैं इस इजी मेथड से।
सेकंड हम निकालेंगे इवन फैक्टर्स, हमारे पास कुल कितने सम गुणनखंड है। तो इसके लिए हम इजीली 180 को 2 से डिवाइड कर देंगे और जब हमारे पास 90 आएगा तो उस 90 को हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे जैसे हमने 180 को किया था। तो जो 90 के फैक्टर्स आएंगे उसी तरह उनकी पावर में एक एक ऐड करके हम इवन फैक्टर्स निकाल सकते हैं। जैसे 90 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 45 और 45 को जब हम तोड़ते हैं तो ये आएगा 5 इंटू 9, 9 को आगे तोड़ेंगे 3 इंटू 3। तो हमारे पास 90 के फैक्टर्स आएंगे 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। ये हमारे पास 90 के फैक्टर्स आ चुके हैं और 90 के फैक्टर्स में अब हम पावर लेंगे। पावर 2 की पावर 1 है तो 1 में एक ऐड करेंगे 2 इंटू 3 की पावर अगर 2 है तो 2 में एक और पावर ऐड की, ये हो गया 3 और 5 की पावर है 1, 1 में एक और ऐड किया तो आएगा 2। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12। तो इवन फैक्टर्स हमारे पास 180 के टोटल कितने इवन फैक्टर्स हैं? 12। थर्ड हम निकालते हैं ओड फैक्टर्स यानी कि विषम गुणनखंड। तो 180 के विषम गुणनखंड निकालने के लिए हम करेंगे जो हमारे 180 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था उसमें से हम सम गुणनखंड निकाल देंगे। और सम हमारे पास क्या चीज़ है यहाँ? इवन क्या चीज़ है? 2। तो जब हम सारे 2 ही निकाल देंगे तो हमारे पास सिर्फ बचेगा 3 जो कि खुद एक विषम है और बचेगा 5 जो वो भी एक ओड नंबर है। तो 3 और 5 हम रखेंगे और बाकी जितने भी हमारे पास सम संख्याएं होंगी, कोई भी नंबर हो उस नंबर में से अगर हम सारी सम संख्याएं निकाल देंगे, सम फैक्टर्स निकाल देंगे तो हमारे पास सिर्फ ओड फैक्टर्स निकालने का फॉर्मूला बच जाएगा। अब हम यहाँ से सारे 2 निकाल देंगे तो हमारे पास बचता है 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। अब वैसे ही करेंगे, पावर में एक एक ऐड करेंगे। 3 की पावर 2 है तो 2 में एक ऐड किया 3, 5 की पावर 1 है तो 1 में एक ऐड किया 2। अब इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6। तो हमारे पास 180 के ओड फैक्टर्स कितने हो गए? 6। अब नेक्स्ट है फैक्टर डिविजिबल बाय 4। ऐसे फैक्टर्स, ऐसे गुणनखंड जो 4 से भाग हो जाएं। तो हम बिल्कुल जैसे हमने इवन फैक्टर निकालते हुए एक 2 निकाल दिया था, ऐसे ही हमें निकालना है जो 4 से भाग हो जाएं। जो फैक्टर 4 से भाग होने वाले कितने फैक्टर हैं? तो हम 180 को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास बचेगा 45। अब 45 को हम तोड़कर वैसे ही प्राइम फैक्टराइज करके फैक्टर ये निकाल सकते हैं जो 4 से डिविजिबल होंगे। 45 के फैक्टर्स होंगे, 45 के फैक्टर से 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो ऐसे ही 3 की पावर 2 है तो यहाँ आ गया 3 और 5 की पावर 1 है तो यहाँ आ गया 2। तो ये भी हमारे पास हो जाएंगे 6। तो जो 4 से भाग होने वाले गुणनखंडों की संख्या है 180 में, वो है 6। ऐसे ही अगर हमें बोला जाए ऐसे फैक्टर निकालिए जो 6 से डिविजिबल हो, फैक्टर डिविजिबल बाय 6। तो हम सिंपल सा वही मेथड यूज़ करेंगे, 180 को 6 से डिवाइड कर देंगे और जो हमारे पास संख्या आएगी फिर उसके टोटल फैक्टर्स निकाल लेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्राइम फैक्टर्स। तो हमारे पास 180 के टोटल कितने प्राइम फैक्टर्स हैं? अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? जब हमने 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया था तो हमने निकाला था 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। अब यहाँ हमें दिख रहा है 2 एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है और 5 भी एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ हमें सिर्फ 3 नंबर ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो प्राइम हैं। तो हमारे पास यहाँ प्राइम फैक्टर्स की संख्या यहाँ कितनी है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड हमारे पास यहाँ कितने हैं? तो हमारे पास यहाँ सिर्फ 3 अभाज्य गुणनखंड हैं, एक 2, एक 3 और एक है 5। अब अगला है कंपोजिट फैक्टर्स। हमारे पास टोटल कंपोजिट फैक्टर्स कितने हैं 180 के? 180 के कंपोजिट फैक्टर्स आप कैसे निकालेंगे? आप सबसे पहले 180 का एक बॉक्स बना लीजिए। हम जानते हैं कि इसमें तीन तरह के फैक्टर्स हैं, 3 तरह के गुणनखंड हैं। एक तो है भाज्य गुणनखंड, दूसरे हैं अभाज्य गुणनखंड और तीसरे हैं जो न तो भाज्य है
और न ही अभाज्य। तो जो न भाज्य है और न अभाज्य वो संख्या सिर्फ होती है एक। खुद एक ही ऐसी संख्या है जो ना भाज्य होती है और ना अभाज्य, ना प्राइम ना कंपोजिट। और हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल ही लिए हैं, अभाज्य गुणनखंड हमने निकाल ही लिए हैं। 180 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास सिर्फ 3 है, तो 3 हमारे पास आ गए अभाज्य गुणनखंड। अब हमें पता है हमें निकालना है यहाँ भाज्य गुणनखंड। तो हमें 180 के टोटल गुणनखंड पता है, टोटल फैक्टर्स हमें पता है इसके, जो हमने स्टार्टिंग में ही निकाले थे, जो है 18। तो 180 के 18 टोटल फैक्टर्स हैं। उनमें से अगर हम प्राइम फैक्टर्स निकाल दें और जो ना प्राइम है और ना कंपोजिट उनको निकाल दें, तो हमारे पास सिर्फ बच जाएंगे कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट फैक्टर्स सॉरी। तो हमारे पास जो 180 का बॉक्स है, 180 के टोटल फैक्टर्स हैं 18। इस बॉक्स में हमारे पास 18 फैक्टर्स हैं। 18 में से 4 फैक्टर्स तो हमारे हैं, 3 तो हमारे हो गए प्राइम और 1 हो गया जो ना प्राइम है और ना कंपोजिट, तो 4 हमारे यहाँ हो गए। तो जब इन 4 को हम पूरे बॉक्स से निकाल देंगे तो हमारे पास बचेंगे 14 फैक्टर्स। जो 14 फैक्टर्स हैं वो है कंपोजिट। सिंपल सी बात है, जब हम यहाँ से प्राइम निकाल देंगे और एक वो नंबर निकाल देंगे जो ना प्राइम है और ना कंपोजिट, तो हमारे पास फैक्टर्स बचेंगे सिर्फ कंपोजिट फैक्टर्स, सिर्फ भाज्य गुणनखंड। तो हम 18 में से जब 4 निकाल देंगे तो 14 हमारे पास आ जाते हैं कंपोजिट फैक्टर्स, भाज्य गुणनखंड। तो 180 के टोटल भाज्य गुणनखंड है 14। अभी ये सब आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा। आप खुद से जब नोटबुक पेन लेके बैठेंगे और कुछ संख्याएं खुद से लिखेंगे और उनकी ये 6-7 जो भी चीज़ मैंने बताई हैं ये निकाल के देखेंगे, तो यकीन मानिए ये बहुत ईजी लगेंगी, बहुत ज़्यादा ईजी हैं। लेकिन उसके लिए आपको चाहिए थोड़ी सी प्रैक्टिस। नेक्स्ट हम निकालेंगे सम ऑफ फैक्टर्स, किसी भी संख्या के गुणनखंडों का जोड़, कि उसके जितने भी टोटल गुणनखंड हैं उनका कितना जोड़ है, या फिर उसके सम गुणनखंडों का जोड़, या फिर उसके विषम गुणनखंडों का जोड़। तो हम सम ऑफ फैक्टर्स में भी वही चीज़ें निकालेंगे। पहला होगा सम ऑफ टोटल फैक्टर्स, कुल जितने भी गुणनखंड हैं उनका जोड़। दूसरा होगा सम ऑफ इवन फैक्टर्स। थर्ड होगा सम ऑफ ओड फैक्टर्स। फोर्थ होगा सम ऑफ फैक्टर्स डिविजिबल बाय 4। नेक्स्ट होगा सम ऑफ फैक्टर्स डिविजिबल बाय 6, सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स, और अगला होगा सम ऑफ कंपोजिट फैक्टर्स। इसको समझने के लिए भी हम 180 की ही अपनी संख्या लेंगे। तो 180 के हमने फैक्टर्स जो निकाले थे वो थे, प्राइम फैक्टराइजेशन करके हमारा आया था 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो जब हम इसके सम ऑफ टोटल फैक्टर्स निकालते हैं तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 है तो हम 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 2 तक ऐड कर देंगे। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू, ऐसे ही 3 को लेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, ऐसे ही इंटू में 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर ओनली 1, क्योंकि यहाँ पर 5 की पावर सिर्फ 1 तक है। तो इसको हम सॉल्व करके हमारे 180 के जितने भी टोटल फैक्टर्स हैं उनका सम निकाल लेंगे। जैसे 2 की पावर 0 हमारा होता है 1, प्लस 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 2 होता है 4, तो ये हमारा आ गया 4 और 2 6 और 1 7 इंटू 3 की पावर 0 होता है 1, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 होता है 9, तो इनका सम आएगा हमारे पास 13। नेक्स्ट हमारे पास 5 की पावर 1 हो गया, 5 की पावर 0 हो गया 1, 5 की पावर 1 हो गया 5, तो इनका हमारे पास आएगा, जोड़ आएगा इसका 6। तो इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आएगा 546। तो 180 के टोटल जितने भी फैक्टर्स है, टोटल फैक्टर्स हमने ऊपर निकाले थे, 180 के टोटल फैक्टर्स थे 18, तो उनका टोटल सम कितना है, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स आएगा हमारे पास 546, 546। नेक्स्ट हम निकालेंगे
सम ऑफ इवन फैक्टर्स। तो जब सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकालेंगे तो हमारे पास जैसे हम टोटल फैक्टर्स निकाल रहे थे तो हम स्टार्ट कर रहे थे पावर 0 से, और जितने भी हमारे पास मैक्सिमम पावर है वहाँ तक जा रहे थे। तो जब हम मैक्सिमम पावर तक जा रहे थे, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 की पावर 0 में हमारे पास 2 नहीं है, इवन फैक्टर वो नहीं है। 2 की पावर 0 का खुद मतलब होता है 1, तो हम 2 की पावर 0 को हटा देंगे और बाकी ऐसे का ऐसे लिख देंगे, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। ऐसे ही 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये सॉल्व करके आएगा 468, 468। तो हमारे पास इवन फैक्टर्स हो गए इवन फैक्टर्स का सम। तो जितने भी हमारे पास इवन फैक्टर्स हैं 180 के, उनका सम हो गया 468। ऐसे ही हम जब ओड फैक्टर्स निकालते हैं, सम ऑफ ओड फैक्टर्स का जब सम निकालेंगे तो हमें सिर्फ ओड फैक्टर्स ही लेने हैं। तो हमारे पास इवन फैक्टर यहाँ 2 है, 2 की पावर 2 है, तो इसको कंप्लीट यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि जब भी 2 किसी भी ओड नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो एक इवन नंबर देता है। तो हमें यहाँ सिर्फ ओड फैक्टर्स निकालने हैं, इसलिए हम 2 को यहाँ से 2 की पावर 2 को हम यहाँ से हटा देंगे और सिर्फ ओड फैक्टर्स रखेंगे। ओड फैक्टर्स हो गए हमारे पास 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। अब हम इसका सम निकालेंगे, 3 की पावर वैसे ही करेंगे जैसे हम सम ऑफ टोटल फैक्टर्स निकालते हैं, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, और इसको सॉल्व करके आएगा 78। तो 78 हमारे पास, तो जो हमारे पास 78 आया है वो है 180 के ओड फैक्टर्स का सम। नेक्स्ट हम निकालेंगे सम ऑफ फैक्टर्स डिविजिबल बाय 4। ऐसे फैक्टर्स का सम जो 4 से डिविजिबल हैं, जो 4 से भाग हो जाते हैं। तो जो 4 से भाग होंगे तो हमारे पास एटलीस्ट 180 के जो भी फैक्टर्स हैं उनमें 1 होना चाहिए। 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2। तो यहाँ पे हमारे पास 4 नहीं है, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4। तो हमारे पास एटलीस्ट 2 की पावर 2 तो होना ही चाहिए, उससे कम नहीं चल सकता। तो हम 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1 को हटाकर बाकी सब ऐसे टोटल फैक्टर्स का सम निकाल लेंगे जैसे हम अब तक निकालते हैं आए हैं। तो 2 की पावर हम एटलीस्ट लेंगे 2, क्योंकि 2 की पावर 2 का मतलब ही होता है 4, जो 4 से डिविजिबल है। आगे है 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। तो इसका आएगा 312। जो 312 हमारे पास आ जाता है ऐसे फैक्टर्स का सम जो 4 से डिविजिबल है। ऐसे ही हम निकालेंगे सम ऑफ फैक्टर्स डिविजिबल बाय 6। तो हमें पता है 6 किससे बनता है, 2 और 3, तो जिसमें एटलीस्ट एक 2 हो और एक 3 हो। तो 2 की पावर 0 में भी 2 नहीं होता और 3 की पावर 0 में भी 3 नहीं होता। तो 2 की पावर 0 को हटा देंगे और 3 की पावर 0 को हटा देंगे, और बाकी हम ऐसे का ऐसे कर लेंगे जैसे अब तक करते आए हैं। 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, और इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स। जैसे कि मैंने नंबर ऑफ फैक्टर्स में बताया था, हमारे पास प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, हमारे पास 180 के टोटल सिर्फ 3 ही प्राइम फैक्टर्स हैं, जो एक 2 खुद है, एक 3 है और एक है 5। ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं। अब कुछ कहेंगे कि इनकी पावर्स भी हैं। 2 की पावर अगर 2 बना दें तो ये हो जाता है 4, और 4 कोई प्राइम नंबर नहीं है। तो हमारे पास प्राइम कितने हैं, 2, 3 एंड 5, 3 ही हैं। 3 संख्याएं ऐसी हैं जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं। अब हमें चाहिए इनका सम, इनको आप सम कर दीजिए, ये आ जाएगा 10। तो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स का सम आ गया 10। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे सम ऑफ कंपोजिट फैक्टर्स।
जैसे हमने नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर्स निकाला था, वैसे ही हम निकालेंगे सम ऑफ कंपोजिट फैक्टर्स। हमारे पास एक पूरा बॉक्स है जिसमें 180 के सारे फैक्टर्स का सम है। अब इस बॉक्स के 3 हिस्से हैं। एक हिस्से में वो नंबर का सम है जो ना तो कंपोजिट है और ना ही प्राइम। दूसरे हिस्से में है प्राइम फैक्टर्स का सम और तीसरे हिस्से में है कंपोजिट फैक्टर्स का सम। तो जो ना प्राइम है और ना कंपोजिट, वो तो हमारे पास संख्या सिर्फ एक ही होती है। सेकंड हिस्सा है प्राइम फैक्टर्स का। प्राइम फैक्टर्स का सम हमने अभी अभी निकाला था जो है 10। तो हमारे पास जो थर्ड बॉक्स बचता है कि कंपोजिट फैक्टर्स का सम क्या आएगा। इस टोटल हमारे पास 180 का जो बॉक्स है, इसमें टोटल फैक्टर्स का सम जो हमने स्टार्टिंग में निकाला था वो था 546। हमारे पास जितने भी 180 के फैक्टर्स हैं उनका टोटल सम है 546, 546। और 546 में से जब हम प्राइम और जो ना प्राइम है ना कंपोजिट, उनका सम निकाल देंगे तो हमारे पास बचेंगे सिर्फ कंपोजिट फैक्टर का सम। तो जब 546 में से हम 11 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास सम ऑफ कंपोजिट फैक्टर्स आ जाएगा जो होगा 535, 535। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको पसंद आई होगी, और अगर कुछ समझ नहीं आया तो दोबारा इस वीडियो को देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर कुछ कमी लगती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के नई वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।